यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एस्कॉर्ट्स के स्टॉक में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। एक बाइंग नज़र आ रही है एस्कॉर्ट्स में और करीब 2% ऊपर इस वक्त एस्कॉर्ट्स कारोबार कर रहा है। संतोष जी, क्या सलाह देंगे आप एस्कॉर्ट्स में मौजूदा स्तर पर? क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए बीटीएसटी के लिहाज से? हाँ, ये डेफिनेटली स्टॉक मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जस्ट अभी मैंने हमारे क्लाइंटों को भी रिकमेंड किया। एक बहुत ही अच्छा चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया। ऑटो स्टॉक्स में वैसे भी मोमेंटम है, तो लग रहा है कि शायद ये तेजी एक्सटेंड होगी, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं बीएसटी और शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पे लग रहा है 3300 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है, और इमीडिएट बेसिस आपको 3180 के टारगेट देखने को मिल सकता है। आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 3030 का। ओके, तो एस्कॉर्ट्स या भी डिस्क्लेमर संतोष जी की तरफ से, इन्होंने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है, तो इस स्टॉक पर आप नजर रख सकते हैं मौजूदा स्तर पे भी। बायोकॉन में काफ़ी अच्छी बाइंग आ रही है और स्टॉक करीब 2% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। एक स्पाइक आया है शेयर पे, 276 के पार निकल चुका है ये स्टॉक। अक्षय जी, क्या सलाह होगी बायोकॉन पे? क्या यहाँ पर कोई बीटीएससी ट्रेड लेके जाना चाहिए? बिल्कुल, बीटीएसटी का परफेक्ट कैंडिडेट बनते हुए दिख रहा है बायोकॉन। स्पाइक अच्छा दिखा है, थोड़ी सी लॉन्ग एडिशंस दिखी है ये स्पाइक में, गए आधे घंटे में जो स्पाइक हुई है। और 285 ये टारगेट आपका बनते हुए दिखेगा ट्रेडिंग के लिहाज से। तो ट्रेडिंग में 285 का टारगेट, पोजिशनल होल्डिंग जहां पे आपको थोड़ा सा टाइम और ज्यादा देना पड़े, उसके टारगेट 300। पॉजिटिव व्यू बायोकॉन में, बाय करे या होल्ड करे। सपोर्ट एरिया है 265, उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो 285 पहला टारगेट और 300 दूसरा टारगेट, इसके साथ आप बायोकॉन बाय कर सकते हैं। ओके, तो ये है सलाह बायोकॉन पर। एक बार आईएफएल फाइनेंस भी देखें, ये स्टॉक भी तेज़ी से ऊपर आया है 8%। हालांकि हमने स्टॉक में गिरावट भी काफ़ी देखी थी, कुछ रेगुलेटरी कंसर्न्स के चलते स्टॉक नीचे भी आया था, लेकिन पिछले 5 दिनों से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में लगातार एक बाइंग नज़र आ रही है और 24% ये स्टॉक चल चुका है अगर पिछले एक हफ्ते का ट्रेंड देखें तो, और आज भी करीब 8.5% ऊपर है। संतोष जी, आईआईएफएल फाइनेंस में क्या करें? जिन्होंने निचले स्तर पर एंट्री की हो, क्या अब उन्हें निकल जाना चाहिए या और तेज़ी के लिए वेट करें अभी? हाँ, इस स्टॉक में हमने एक वर्टिकल फॉल देखा था, लेकिन अब एक फसल के सिग्नल मिल रहे हैं। लग रहा है कि स्टॉक एक बॉटम बना रहा है, लेकिन फिर भी जो जिस वजह से ये गिरा था, थोड़ा सा रेगुलेटरी हर्डल्स थे, तो बेटर है सिर्फ एग्रेसिव ट्रेडर से इस पे फोकस करना चाहिए। ऊपर में 500 तक की मुझे साइड नजर आती है। करंट लेवल पर कोई खरीदारी करता है तो उसके लिए 400 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो करंट लेवल पर 400 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह आपके लिए। एक बार क्रॉम्पटन ग्रीव्स भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है क्रॉम्पटन ग्रीव्स के स्टॉक में, और स्टॉक इस वक्त करीब 3.5% ऊपर अब आ चुका है। 291 रुपये के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। क्या करना चाहिए अक्षय जी, आप सलाह दीजिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर। क्रॉम्पटन ग्रीन्स में ट्रेडिंग बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। 270 265 के स्तर पे अच्छी खासी डिलीवरी बेस्ड बाइंग दिखी है। वॉल्यूम्स अच्छा खासा है बेस एरिया में, तो पॉजिटिव व्यू मेंटेन कर रहा हूँ। 300 310 ये आपके दो टारगेट एरिया बनेंगे, तो बाय करे या होल्ड करे क्रॉम्पटन ग्रीव्स। टारगेट एरिया 300 और 310, स्टॉप लॉस 283 का बनेगा। ठीक है, तो ये है सलाह क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर। रियल एस्टेट में संतोष जी, कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको? लगातार यहाँ पर भी अच्छी तेजी बनी हुई है और आज भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके चलते हम देख रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी शानदार मोमेंटम है। डीएलएफ आज चल रहा है, अभी थोड़ी देर पहले उस पर हमने रणनीति भी आपको बताई थी ऑप्शन के ज़रिए। और इसके अलावा मैक्रोटेक, फिनिक्स मिल्स, यहाँ पर भी 2 से 3% की तेज़ी बन रही है। रियल्टी में क्या अभी भी कहीं मौके हैं एंट्री लेने के लिए? हाँ, यस, मेरी सलाह रहेगी प्रेस्टीज पे आज थोड़ा सा कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है, बट मुझे लगता है इस कमजोरी को खरीदारी के मौके के रूप में देखना चाहिए। एक अच्छा मौका बन सकता है। 1250 एक अच्छा सपोर्ट है। वापस तेजी आती है तो शायद आपको 1440 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये है सलाह प्रेस्टीज एस्टेट्स पर। ये आज नहीं चला ये स्टॉक जो संतोष जी ने अभी आइडेंटिफाई किया। यहाँ पर तेज़ी नहीं है, बाकी सारे स्टॉक्स तो हम देख रहे हैं कि लगभग लगभग तेज़ी में है, लेकिन यहाँ पर अभी भी मौके हैं, आप एंट्री ले सकते हैं। आज एक और स्टॉक है जो नहीं चल पा रहा है और वो है बंधन बैंक, और एक फंडामेंटल रीज़न भी है।
एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष, जो कि पिछले काफ़ी समय से जुड़े हुए थे, एक तरीके से फाउंडिंग मेंबर रहे हैं बंधन बैंक में, और हमने देखा था कि जब बैंक लिस्ट हुआ था उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। रूरल में क्षेत्र में बढ़ावा देना, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, इन सब में एक कोर रूप में थे चंद्रशेखर घोष की अगर बात करें तो उनकी जब इस्तीफे की खबर आई तो उसके बाद हमने देखा कि बंधन बैंक में करीब 6% तक की गिरावट देखने को मिली, और कुछ रिपोर्ट्स ने यहाँ पर रेटिंग भी घटा दी है कंपनी पर। 185 186 के आसपास की रेटिंग अब वो देख रहे हैं, माफ़ कीजिएगा 170 के आसपास की रेटिंग अब वो देख रहे हैं स्टॉक में। अक्षय जी, कैसा लग रहा है आपको बंधन बैंक मौजूदा स्तर पर? चार्ट्स में क्या और वीकनेस नजर आ रही है? खबर तो है ही, खबर का इम्पैक्ट आज हम देख रहे हैं, लेकिन टेक्निकली स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? जी देखिए, टेक्निकली तो स्टॉक नेगेटिव ही था। बस रिसेंट 5-6 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा उछला था, और आज जो न्यूज के चलते जो गैप डाउन ओपन हुआ है, तो उसके बाद अभी भी डाउन ट्रेंड होने का जो एक सिलसिला रहा है वो कंटिन्यू होने के संकेत मिल रहा है। अभी फिलहाल जो है न्यूज के चलते थोड़ा सा वोलेटिलिटी और बढ़ेगा। सपोर्ट एरिया आपको देखना है 175 का, रिविजिट हो सकता है ये सपोर्ट, पर थोड़ा सा जो है प्राइस में उतार चढ़ाव 175 और 185 ये रेंज में आपको दिख सकता है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी ये स्टॉक बैन में चल रहा है, तो मैं कहूंगा आपको अगर बाय फ्रेश निवेश करना है तो थोड़ा सा आप हट जाइए इससे, कॉशन रखिए, वेट एंड वॉच मोड में रखिए, क्योंकि थोड़ी सी स्टेबलाइज होना मैं मानता हूं बहुत जरूरी है करंट लेवल में। तो 195 ये लेवल के ऊपर स्टेबलाइज है तो कंफर्ट मिलेगा बाय करने में। फिलहाल जिनके पास शेयर है उनको अपना स्टॉप लॉस 170 का पक्का स्टॉप लॉस बना के चलना है। तो 170 स्टॉप लॉस जिनके पास है, फ्रेश खरीदारी करने की राय नहीं रखूंगा मैं बंधन बैंक। बंधन बैंक में फ्रेश एंट्री की अभी फिलहाल सलाह नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस लगा लीजिए 170 के आसपास का। उसके नीचे अगर निकला तो फिर बिकवाली और बढ़ सकती है स्टॉक में। तो जिनके पास भी है स्टॉप लॉसेस का ध्यान ज़रूर रखें, और स्टॉक को वॉच करते रहिए, आप अपने नुकसान का भी ध्यान रखिए इस शेयर में। यूनाइटेड ब्रेवरीज यूबीएल, ये भी स्टॉक अभी कुछ मिनटों पहले अच्छी बाइंग यहाँ पर भी नजर आ रही थी, अभी भी 2% ऊपर है ये स्टॉक। संतोष जी, क्या कोई बीटीएसटी ट्रेड लेके जाना चाहिए यूनाइटेड ब्रेवरीज में? यस, इसका स्ट्रक्चर अच्छा है, एक अच्छा बेस बनाया है स्टॉक ने। लग रहा है कि अपने प्रीवियस हाई की तरफ बढ़ेगा, तो बीटीएसटी लिया जा सकता है। जिसका जो टारगेट आ रहा है 1880 का आ रहा है, जो करंट लेवल से 40 रुपए दूर है, तो बीटीएसटी की जा सकती है। नीचे स्टॉप लॉस रहेगा इसमें फिर 1820 का। 1820 का होगा स्टॉप लॉस, ऊपर की तरफ 40 रुपए ऊपर 1880 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, पावर प्ले, जिसमें कि हम अपने दोनों ही एक्सपर्ट से समझेंगे कमाई वाले दमदार शेयर्स। अक्षय जी, पहले आपसे शुरुआत करेंगे। वैसे तो काफ़ी सारे स्टॉक्स में हमने चर्चा की है, लेकिन अभी भी आखिरी 1 घंटे के लिहाज से या फिर बीटीएसटी करने के लिए कोई स्टॉक आ रहा है आपके रडार पर? देखिए पूजा जी, गए आधे घंटे में थोड़ा फार्मा स्टॉक्स में एक हल्का सा उछाल देखने को मिला है। यहाँ पे आपने जैसे बायोकॉन का जिक्र किया, तो यहाँ पे लुपिन का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो एक बेस से अच्छा रिकवरी करा है उसने। बेस है 1550, ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। हालांकि अभी स्टॉक सपाट ट्रेड हुआ है, पर ट्रेडिंग सेटअप बहुत ही अच्छा है, और यहाँ से स्टॉक में एक मोमेंटम गेन होने की मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। तो यहाँ से अगर आप लुपिन बाय करें या बीटीएसटी करें तो आपका टारगेट एरिया बनेगा 1680 से लेके 1700। तो ये आपका टारगेट बनेगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से। ये ट्रेड में आप स्टॉप लॉस बनाइए 1567 की और बाय करें। ठीक है, तो लुपिन अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी यहाँ पर भी खरीदारी लौटी है निचले स्तरों से। आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं लुपिन में, लेकिन ध्यान रखिए शॉर्ट टर्म के लिए आपको यहाँ पर पोजीशन रखनी होगी। संतोष जी, आपकी सलाह क्या होगी, किस स्टॉक पर नजर है? मेरी सलाह दिग्गज रिलायंस पर रहेगी। स्टॉक का काउंटर स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से और तेजी बनेगी। स्टॉक बहुत ही अच्छे बेस बनाकर पलट रहा है, तो यहाँ पर मुझे लगता है 3000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 2965 का। 2% ऊपर रिलायंस अब आ चुका है, 3000 के लेवल्स पर अब नजर रखिए। खरीदारी करने की सलाह इन स्तरों पर, रिलायंस पर, और लुपिन में भी तेजी करने की सलाह आपके लिए। संतोष जी, अक्षय जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और